नमस्कार साथियों। आज हम हैं हॉट सिटी रोहतक के अंदर, और रोहतक में हमारा पहुंचने का जो मेन मकसद था कि कोरोना काल के अंदर जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, तो रोहतक के अंदर एक ऐसे डॉक्टर थे, डॉक्टर करण बुटानी जी, जिनका हमने काफ़ी नाम सुना था। आज हम रोहतक किसी काम से आए हुए थे, तो हमने सोचा क्यों ना डॉक्टर साहब से मुलाकात कर ली जाए, और सौभाग्य से हमें डॉक्टर साहब मिल भी गए। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, दवाइयाँ तो सभी डॉक्टर देते हैं, ऐसा नहीं है कि भी कोई नहीं दो, चाहे आप हिसाब से लो कहीं से भी लो, लेकिन ऐसी क्या खास बात है कि आप दवाइयों के बगैर भी लोगों को बीपी हो, शुगर हो, इसके बारे में बगैर दवाई का भी इलाज आप लोगों को बताते हैं, तो इसमें क्या खासियत है? देखो, दवाइयों का अपना रोल है, लेकिन परहेज़ भी बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। अगर कोई भी मरीज़ है, अगर वो परहेज़ नहीं करेगा, तो दवाइयों में अगर शुरू में कंट्रोल भी आएगा, तो भी वो बीपी आगे कुछ दिनों बाद फिर बढ़ जाएगा। और अगर मरीज़ परहेज़ करते हैं, स्पेशली जो अर्ली स्टेज के मरीज़, हम शुगर में बात करते हैं कि कोई भी पेशेंट है, अगर वो शुरुआत में यंग पेशेंट 35 साल का लड़का आया है, हेल्दी है, मोटा है, अगर वो परहेज़ करता है, वज़न कम करता है, तो उसकी दवाइयाँ बंद भी हो सकती हैं। तो उसके लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने ये नहीं देखना है कि मरीज़ को दवाई देनी है। शुगर के मरीज़ को जो आने वाले समय में डैमेज है, उस डैमेज को बचाने के लिए ही हमें कंट्रोल करनी है। अगर हम उसको बिना दवाई के कंट्रोल कर सकते हैं तो वो सबसे अच्छा है। तो पहली प्राथमिकता परहेज़ की रहे, और फिर उसके साथ दवाई अपना काम करे। ये मेरा विचारधारा है। डॉक्टर साहब, ये शुगर की जो समस्याएं हैं, तकरीबन पेट के अंदर जो समस्याएं होती हैं, तो इनका मेन कारण क्या होता है? देखो, इसका अंदर अलग अलग कारण है। एक जेनेटिक कारण तो होता है, लेकिन उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, जो जीन्स हमें माँ बाप से मिलते हैं। लेकिन हमारा रहन सहन, खाना पीना इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आजकल जो बीपी और शुगर और कम उम्र में मिलता जा रहा है, शुगर के लिए हमारे देश को वर्ल्ड में कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ घोषित कर दिया गया है, क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हैं शुगर के, वो हमारे यहाँ पे। तो इन चीज़ों में, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं जो अपनी रहन सहन, खाना पीना, वो ठीक नहीं है। फास्ट फूड की दुकानें तेज़ी से खुलती जा रही हैं, बच्चे स्कूल से निकलते ही खाना खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, घर का नहीं खाते हैं। चिप्स, भुजिया वगैरह, बिस्किट वगैरह, जूस, रेडीमेड जूस पीना, तो वो सब चीज़ें जो है वो नुकसान दे रही हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी ख़त्म होती जा रही हैं, स्पोर्ट्स की जगहें ख़त्म होती जा रही हैं। बच्चे मोबाइल पर लगे रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, शुरू से ही बच्चे वो मोबाइल पे करते हैं, तो वो एक फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं रही। हम छोटे होते थे, साइकिल चलाते थे, स्कूल जाते थे, अब वो चीज़ें भी ख़त्म होती जा रही हैं। तो इन चीज़ों से ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। तो इन चीज़ों का प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। खाने पीने का ध्यान रखना, बच्चों को शुरू से अच्छी आदतें डालना। घर के पुराने, हमें पुराने खाने पे, जो हम दलिया खाते हैं, बाजरा खाते हैं, हम मरीज़ को बोलते हैं, तो मेरे हिसाब से वो सबको खाना चाहिए। जो हमने पुराना खाना पीना छोड़ा है, वो भी कहीं ना कहीं कारण है हमारा बीमारी बनने का। तो डॉक्टर साहब, हम भी काफ़ी देर से आपकी ओपीडी के बाहर इंतजार कर रहे थे, मैं कब डॉक्टर साहब फ्री हूँ, हम डॉक्टर साहब से बातें करें। मगर एक दो मरीज से हमने बैठे बैठे इतने वैसे ही बातें कर ली। मैं डॉक्टर साहब तो बिजी हैं, किसी दूसरे को दिखा दे। तो वो बोले अब बिजी क्या, चाहे 5 बज जाए, हम तो दिखाएं डॉक्टर साहब के गए। तो ऐसा क्या आपने इनको जादू लगा रखा है कि भाई आप ही को दिखाएंगे? कैसा भरोसा जो जमा रखा है, बोला हम तो दिखाएंगे डॉक्टर साहब को बस। ये तो मरीजों का प्यार है। नहीं डॉक्टर साहब, कुछ ना कुछ तो बातें, खाली प्यार से तो बातें नहीं चलती। नहीं, तो मरीजों को क्योंकि विश्वास है उनको भी, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही तरीके से जो भी होगा वो करेंगे। तो इसके बारे में तो थोड़ा बताएं डॉक्टर साहब। के लिए तो हम ये कहते हैं, बस अपना काम अच्छे से करते हैं, मरीज को सही तरीका, सही रास्ता दिखाते हैं। बाकी जो मरीज है वो देखो, हर आदमी का अपना है, मरीज का जो प्यार है वो मरीज का कार्य है, उसके लिए तो हम उसका शुक्रगुजार हैं। देखो, हम यही कह सकते हैं कि अगर ऐसा कहा उन्होंने तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं तो 1-1.5 घंटा हो गया वेट कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब फ्री होंगे 2 बजे के करीब, मतलब देख लेंगे, लेकिन काफ़ी देर होगी। तो मैंने एक दो से वैसे ही बातें कर ली नॉर्मल रूप से। वहाँ डॉक्टर साहब के बारे में मैं कहा थोड़ा, वहाँ और भी तो है, वही काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ, आप वहाँ नूलिया नहीं 5 बज जाए, चाहे वहाँ फिर देख के जाएंगे। नूलिया बिल्कुल चाहे 6 बज जाओ, डॉक्टर साहब हर एक मरीज को देख के जाते हैं। आएगा तो देख के जाएंगे, अगर वो मेरे लिए बैठे तो मेरी भी तो जिम्मेदारी है उसकी तरफ। जी, उसको बिल्कुल देख के जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक डॉक्टर साहब, मैंने यही सुना है भी, कोरोना काल के दौरान जो आप लोगों ने भूमिका निभाई, उसके लिए आपको कई सामाजिक संस्थाओं ने, उच्च अधिकारियों ने भी सम्मानित किया, मगर अपनी जान की परवाह न करते हुए भी लोगों की जान बचाई। 70 से 80% जैसा मैंने सुना है, आपने लोगों की मदद की। तो क्या आपने अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की तरफ पूरी तरह ध्यान आकर्षित कर दिया था?
तो वो बहुत मुश्किल समय था। जी और इसका क्रेडिट मैं अकेला लूँ ये बहुत गलत है। हर व्यक्ति का इसमें काम था, चाहे वो वार्ड की सफाई करने वाला हो, चाहे उसको इंजेक्शन देने वाला हो, और चाहे वो मरीज़ के रिश्तेदार हो जिन्होंने उस टाइम इतनी पेशेंस रखी और हमें अपना काम आराम से करने दिया। तो मैं तो ये बोलूँगा ये सबका मिला हुआ एफर्ट था, किसी एक पर्सन का एफर्ट, एक पर्सन का एफर्ट नहीं था। अगर 70-80% हमारे मरीज़ ठीक हुए या जितने भी मरीज़ ठीक हुए तो ये ऊपर वाले का आशीर्वाद था। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी और इसका क्रेडिट मुझे लगता है कि एक आदमी या एक उसको नहीं है, सबका इसमें रोल रहा है। कोरोना टाइम में हमारे देश में इतना बुरा हाल था लेकिन कहीं भी नेगेटिविटी नहीं थी देखो। जी सब ने पूरा सपोर्ट दिया और हर आदमी समझता था। लोग कहते हैं कि लोग छोटी छोटी चीज़ पे झगड़ा करते हैं, ये करते हैं, उस समय में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता था। बेड के लिए कितनी वेटिंग, ऑक्सीजन के लिए वेटिंग हो, अगर हम एक बार रिक्वेस्ट करते सब समझते थे। तो जितना उस टाइम उन्होंने हमें पेशेंस दिया तो हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जितना टाइम हम अपने शरीर से निकाल कर हम दे पाए हमने ज़रूर दिया। ये बात तो सही है डॉक्टर साहब कि सभी का सहयोग है, लेकिन हमारे देश में एक कहानी प्रचलित है कि लड़े फौज और नाम सरदार का, क्योंकि सरदार उन सबको कंट्रोल रख के रखता है। तो वो बात डॉक्टर साहब, क्योंकि भूमिका तो चाहे वो आपने सही कहा कि छोटे से छोटे एम्प्लॉय की भी थी, मगर जो अहम भूमिका आपने निभाई उसके लिए आप बधाई के पात्र भी हैं। और सामाजिक संगठनों के साथ साथ कई उच्च अधिकारियों ने आपने इस बारे में आप लोगों को सम्मानित भी किया है। इसके लिए मैं बोलूँगा मैं सिर्फ शुक्रगुजार हूँ। अगर ऐसा हुआ बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने भी इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट किया है, ये बहुत अच्छा लगता है जब ये सुनते हैं। डॉक्टर सब बनते हैं लेकिन उस एक अच्छे काम का अप्रिशिएशन मिलता है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो डॉक्टर साहब आज का जो युग है इसके अंदर फास्ट फूड बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसका जो शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, तो लोगों को इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई अपील करना चाहेंगे? लोगों को देखिए मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप ये मत सोचिए कि बच्चा 4 साल का है या 7 साल का है या 10 साल का है, अभी खा ले, अभी तो उम्र है, बाद में नहीं। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये आदतें हैं, ये आदतें शुरू से अच्छी होंगी उसी को फल मिलेगा। कोई 20 साल 25 साल 30 साल में चमत्कार नहीं होगा कि जो इतने साल से खा रहा है फास्ट फूड और अपने शरीर का ध्यान नहीं दे रहा है वो नहीं देगा। स्कूल से ही बच्चों को अच्छे खाने की आदतें होनी चाहिए। माँ बाप को शुरू से ही इन चीज़ों को रोकना चाहिए। बच्चों को बाहर खेलने के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, पार्क में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। टीवी मोबाइल के टाइम को लिमिट करना चाहिए। शुरू में हो सकता है बच्चे थोड़ा तंग करें, थोड़ा पेशेंस रखिए। बच्चे आप फास्ट फूड बंद करें, घर का खाना ना खाएं, उनके बैठिए, उनसे बात करिए, समझाइए, लेकिन किसी भी तरह का आप अपना पेशेंस लूज मत करिए और अपने इस लक्ष्य में आप बिल्कुल रहें कि हमने अपने बच्चों को सही डायरेक्शन में गाइड करना है। शुरू से ही आदत अच्छी रहेगी तो बच्चे बिल्कुल ठीक रहेंगे। आज भी मेरे पास 19 साल का लड़का आया था जिसको पहले बीपी बढ़ा था, फिर बीपी बढ़ा। अब पिछले 10 दिन से उसने सब बंद कर दिया, बीपी 116-18 आ रहा है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि जिस बच्चे का बीपी 138-40 है, सोचो माँ बाप को कितनी टेंशन है कि 19 साल की उम्र में बच्चे को 138-40 का बीपी है। उसके सारे रिपोर्ट जो होने चाहिए बीमारियों के रिलेटेड, कोई किडनी, हार्ट, वो सब नॉर्मल है और परहेज करते ही उसका बीपी नॉर्मल है। तो बच्चे ने भी इस चीज़ को समझा जब 7 दिन का किया। लेकिन ये पेशेंस का काम है और प्यार का काम है। ये धीरे धीरे होगा, सब मिलके करो। अपने बच्चों को भी करो, उनके दोस्तों को भी मोटिवेट करो, अपनी गली के बच्चों को भी करो। ये एक कम्युनिटी एफर्ट है। एक सिंगल एफर्ट से नहीं, कम्युनिटी एफर्ट से ही ये चीज़ इंप्रूव होगी और हम सबको मिलके ही इंप्रूव करना पड़ेगा। जी, तो आपने देखा हमारी मुलाकात डॉक्टर करण भूटानी जी से हुई। उन्होंने बताया कि जागरूक जो कोरोना काल था तब से लेकर अब तक लोगों, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव आज के दिन शरीर के ऊपर पड़ रहा है वो है फास्ट फूड का। तो फास्ट फूड के बारे में डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी कि कितना हानिकारक है, और इस स्क्रीन के ऊपर डॉक्टर साहब का हम नंबर फ्लैश करेंगे कि कोई भी जानकारी हो, बीपी, शुगर या पेट की कोई समस्या हो, तो आप डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं और डॉक्टर से आप लोग बात भी कर सकते हैं।